हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी ग्लाइकोल के निर्जलीकरण की, और उसमें 4 तरह के डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण मैंने बताए थे, और मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको और कहा था ये इम्पोर्टेंट है, इसको बुक में से चेक करना। मैं वही क्वेश्चन आज वापस आपको रिपीट करके बता दूं। अब आपने उसको किया कि नहीं किया, बुक में से देखा। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, कार्बोवैक्स क्या है ना, कार्बोवैक्स। एक दूसरा क्वेश्चन क्या था, कार्बिटॉल। कार्बिटॉल क्या है। तीसरा क्वेश्चन है सेलोसॉल। सेलोसॉल क्या है। और एक और क्वेश्चन था एथिलीन डाइग्लाइन। ठीक है, तो इन 4 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इनके आंसर बुक में है। ये इसी निर्जलीकरण से जुड़ा हुआ है। इनके बारे में मैंने आपको बताया था, साइलेसोल, कार्बिटोल, कार्बोवेक्स क्या होता है। और एथिलीन डाइक्लोल वही H3PO4 से गर्म करके फिर 2 मॉलिक्यूल को अटैच कर देंगे तो उससे बन जाएगा। ये आप थोड़ा बुक में से भी पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। आज हम ग्लाइकोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने थोड़ा सिलेबस देखा होगा, देख, एक मिनट ध्यान रखो। सिलेबस के अंदर एक दिया हुआ है पीनाकॉल, पीनाकोलन रीअरेंजमेंट। पीनाकॉल, पीनाकोलन पुनर्विन्यास किसे कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी बहुत बार आया है, बड़ा क्वेश्चन है। 4 to 5 मार्क का ये क्वेश्चन आपके रहेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीनाकॉल क्या होता है। व्हाट इज पीनाकॉल, पीनाकॉल किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखें, अगर मैं आपको कहूं ये क्या है, एसीटोन। एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल को आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम से रिड्यूस कर देंगे इसका। तो 2 अणु रिड्यूस होकर आपस में अटैच जाएंगे और जो कंपाउंड बनेगा उसको हम पीनाकॉल कहते हैं। यानी कीटोन के, ये रहा पीनाकॉल, पीनाकॉल। तो पीनाकॉल होता क्या है एक तरह से, अगर आप ढंग से देखें तो पीनाकॉल कुछ भी नहीं है, ये 1,2 डायोल है। यानी 1,2 डायोल जो होते हैं उन्हीं को ही हम पीनाकॉल बोलते हैं, लेकिन उनके यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप भी अटैच होते हैं। तो इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पीनाकॉल। फॉर एग्जाम्पल इस तरह के पीनाकॉल और भी हो सकते हैं, यानी कि ये सभी पीनाकॉल हैं। ये डायोल को ही पीनाकॉल बोलेंगे, लेकिन डायोल तो बहुत सारे होगा, जैसे ये पीनाकॉल है। अब यहाँ पे जो ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एथिल भी आ सकता है, फेनिल भी आ सकता है, मैथिल भी आ सकता है, कोई भी ग्रुप आ सकता है। कुल मिला के ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो बॉक्स में मैंने बनाया है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, 1,2 डायोल। तो 1,2 डायोल जो है एक तरह से वही पीनाकोल का ही एक पार्ट है। तो पीनाकोल क्या होते हैं, 1,2 डायोल ही पीनाकोल कहलाता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अपने पास है पीनाकोल, पीनाकोलन रीअरेंजमेंट किसे कहते हैं। तो जब इस तरह के जो भी पीनाकॉल हैं उनको अगर आप एसिड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H+, एसिड के साथ हल्का सा गर्म करते हैं तो वो रीअरेंज हो जाते हैं, पुनर्विन्यासित हो जाते हैं, और ये इस तरह का एक प्रोडक्ट आपको मिलता है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये क्या बना। ये देखो आप, यानी कि ओवरऑल यहाँ ध्यान से देखें, ये एक ग्रुप है, ये ब्रेक होके यहाँ इस तरफ आ जाता है, ये कीटो बन जाता है। तो इसको तो बोलते हैं पीनाकॉल, और ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं पीनाकॉलन। तो इस तरह से कोई भी, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये हमेशा 4 जो एल्किल ग्रुप है, कोई भी 4 एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, एथिल है, फेनिल है, प्रोपिल है, मैथिल है।
तो इस तरह से कोई भी पीनाकोल को जब आप एसिड यानी H2SO4 के साथ इनके साथ थोड़ा सा गर्म करते हो तो वो रीअरेंज होकर के पीनाकोलन में बदल जाते हैं। इसे हम बोलते हैं पीनाकोलन रीअरेंजमेंट। इसकी एक मैकेनिज्म है कि ये रिएक्शन आखिर होती कैसे है, उसको अपने को ध्यान में रखना है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप ध्यान से सुने इसको। पहले इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। देखो सबसे पहले व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोटॉन। आपने कहा ना थोड़ा सा भी एसिड डालेंगे तभी रिएक्शन होगी, तो प्रोटॉन का यूज क्या है। तो प्रोटोनेशन हो जाएगा इस पार्ट के ऊपर। दोनों OH दिख रहे हैं आपके, तो इनमें से किसी एक OH का आप क्या करेंगे, प्रोटोनेशन कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात ये सोचने वाली आ जाएगी। देखो ये अभी फिलहाल मैंने इस प्रोटॉन को यहाँ अटैच कर दिया, ये यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया, ये एक लॉन पेयर ले लिया इसने, तो यहाँ प्लस लगा दिया, ये OH2 हो गया। और ये आपके CH3 और ये OH। ठीक है, अब ये वापस यहाँ से रिमूव करेगा, रिमूव होते यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O। और H2O निकलते यहाँ पे आपके क्या बनेगा, CH3 प्लस। और ये ढंग से देखें तो हमको एक नजर आ रहा है कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोनियम आयन बन गया। तो ये इसका पहला स्टेप है कि प्रोटोनेशन होकर के कार्बोकैटायन का निर्माण होना। पर इस स्टेप में एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी फिलहाल तो क्या है कि सारे मैथिल लगे हुए हैं, तो दोनों OH में से मैं किसी भी OH, क्योंकि अभी दोनों सेम है, तो किसी भी OH का प्रोटोनेशन कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये एल्किल ग्रुप अलग अलग आए तो फिर क्या होगा, उस समय आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा कि मुझे दोनों में से किस H+ के ऊपर किसका प्रोटोनेशन करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वहां आपको ये ध्यान रखना कि ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो स्टेबल होना चाहिए, वो स्थायी होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा कि ये जो कार्बोकैटायन बना है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए बस। अभी छोटा सा अगर बाई चांस सपोज करो यहाँ पे अगर कोई फेनिल ग्रुप आता तो हम इसको या इसको दोनों में से किसको हटाते। ठीक है, ये माइंड में रखना, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल हम एग्जाम के हिसाब से बात करें तो एक छोटी सी मैकेनिज्म हमको समझानी है कि पहले प्रोटोनेशन करा, प्रोटोनेशन के बाद कार्बोकैटायन बन गया, तो ये कहलाएगा इसका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोकैटायन बना है ये ब्रिज कार्बोकैटायन में चेंज होगा। एक नया कार्बोकैटायन, मैंने क्या बोला, ब्रिज कार्बोकैटायन, सेतु कार्बोनियम आयन बदल जाएगा। नाम से पता पड़ रहा है, ब्रिज का मतलब आप सब समझते हो। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैथिल ग्रुप है, ये मैथिल ग्रुप इधर ट्रांसफर होगा, तो इससे पहले यहाँ पे एक ब्रिज बनेगा। सेतु कार्बोकैटायन कैसे बनता है, तो आपको ये कार्बोकैटायन इस तरह से अरेंज, क्योंकि आपको पता है ये वाला ग्रुप यहाँ शिफ्ट होगा। देखो ये मैथिल यहाँ शिफ्ट होगा, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होकर के ब्रिज के थ्रू होता है। तो ब्रिज कैसे बनाना है, तो ये जो दो मैथिल दिख रहे हैं आपको, ये जो दो मैथिल, इनको आपको क्या करेंगे, ऐसे साइड में लिख देंगे इस तरह से। ये जो दो मैथिल है इनका कोई रोल ही नहीं है, इनको साइड में लिख लेना। और ये मैथिल जो है इनके बीच में आ जाएगा, यानी कि वो एल्किल ग्रुप जो ये देखो ये वाला मैथिल ग्रुप है, तो ये इनके बीच के अंदर आ गया, ये मैथिल और ये OH इधर रखा हुआ है। तो ये इस तरह से ब्रिज बन जाता है, इसको बोलते हैं ब्रिज कार्बोकैटायन, सेतु कार्बोकैटायन। ठीक है, सेतु कार्बोकैटायन, ब्रिज कार्बोकैटायन बन गया। अब ये ब्रिज कार्बोकैटायन के थ्रू क्या हो रहा है, ये जो मैथिल है वो इस कार्बन के ऊपर आ जाता है, ये कार्बोकैटायन क्या हो गया, नया उस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, अभी देखते हैं जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको पता पड़ेगा। ये देखो इस तरह से आ गया। ओवरऑल देखो क्या हुआ कि पहला एक कार्बोकैटायन बना था, उस कार्बोकैटायन में ये मैथिल यहाँ लगा दिया। देखो शॉर्टकट में अगर बात करें, आपको तो ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगा, सब पता नहीं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अपन ने प्रोटोनेशन किया, प्रोटोनेशन करके क्या किया, उसका कार्बोकैटायन बना दिया, ये आंसर आ गया। फिर इधर के जो दो ग्रुप लगे हुए हैं उनको हमने इधर एक
शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्ट कर दिया। देखो इधर आप जब इसको देखोगे ना, इन दोनों को देखो, तो ये मैथिल इधर आ चुका है, ये मैथिल यहाँ लगा दिया, एक कार्बोकेटाइन बन गया, बन गया। अब इसमें से क्या करना है, इसमें से आपको यहाँ आपको पता है ना पिनाकोलन में क्या होता है, कीटोन होता है, ध्यान रखो पिनाकोलन, पिनाकोलन जो बनाया था, तो इसमें ये वापिस जो प्रोटॉन है इसको शिफ्ट कर देंगे, ये वापिस H+ निकल जाएगा, ये वाला दिख रहा है आपको, तो ये आपने क्या लिया था H+ कैटलिस्ट के रूप में लिया था, उत्प्रेरक था ना, तो वापिस निकलेगा बाहर और आपको ये दे देगा। ये देखो ये आपका आंसर आ चुका है, यही था ना आपके, आप देखो पिनाकोलन बन गया, पिनाकोलन। तो कुल मिला के 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप कार्बोकेटाइन बनाना, दूसरा स्टेप सेतु कार्बोकेटाइन बनाना, और तीसरा स्टेप माइग्रेशन। अभी इस चीज को ध्यान रखना है, इसको मैंने क्या बोला कि ये उठ के इधर आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन, और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, माइग्रेशन होना, क्योंकि वो ग्रुप शिफ्ट होकर इधर आया और लास्ट में वापस उस प्रोटॉन को निकाल लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। 3 स्टेप में इसकी मैकेनिज्म समझेंगे। पहला प्रोटोनेशन से कार्बोकेटाइन बनाना, दूसरा सेतु कार्बोकेटाइन बनाना, और थर्ड आ गया आपका माइग्रेशन। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनते हैं, उस क्वेश्चन को आपको दिमाग दे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कार्बोकेटाइन कौन सा बनाओगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अब आपको। और दूसरा फिर क्वेश्चन आएगा ये देखो माइग्रेशन का। अच्छा अभी फिलहाल तो देखो दोनों ही क्या है, सेम ग्रुप है, ये रहे, तो आपने कहा सब कोई, अगर यहाँ पे सपोज करो एथिल होता, प्रोपिल होता, फेनिल होता, तो फिर कौन सा किसको भेजते, दोनों में से कौन आता इधर, ठीक है, इसको बोलते हैं माइग्रेशन का ऑर्डर, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। फिलहाल एग्जाम के पॉइंट से यहाँ पे आपको क्या करना है, माइग्रेशन का एक ऑर्डर होगा उसको नोट करके लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइग्रेशन ऑर्डर, तो यानी कि जो ग्रुप 2 लगे हुए रहते हैं उनमें से कौन माइग्रेट होकर इधर आएगा, तो सबसे पहले H होता है, फिर फेनिल होता है, फिर कोई 3 डिग्री या 2 डिग्री या 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में नंबर किसका आता है, CH3 का आता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद रखेंगे माइग्रेशन ऑर्डर को, इसी से आपके आगे भी 1-2 रिएक्शंस आएगी, उसके अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। तो रिमेंबर दिस माइग्रेशन ऑर्डर, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको और उससे अपन इसको, ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से अगर एग्जाम में आता पिनाकोल, पिनाकोलन रीअरेंजमेंट किसे कहते हैं, एक एग्जाम्पल दिया अपन ने समझा दिया, लिख दिया, और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और उसका आंसर आप बताएंगे। ये मैंने इस तरह से एक क्वेश्चन बना दिया, देखो ये डायोल ही रखा ना, जो डायोल होता है उसी को पिनाकोल, एक पिनाकोल बना दिया मैंने और ये यहाँ पे लिख दिया। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, यानी ये क्या है, पिनाकोल। तो किस तरह का पिनाकोलन बनेगा, आप सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। है लगाया, दिमाग लगाया, हाँ है भी कि नहीं है, हाँ है, ठीक है। तो ध्यान रखो, मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि इन 2 OH में से कौन से OH का प्रोटोनेशन करेंगे, ठीक है। तो इससे जिससे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन मिले, तो ध्यान रखें अगर मैं इसका करता हूं, अब आप देखो दोनों को ट्राई करके देख लो, इसका भी करके देख लेंगे और इसका भी करके देख लेंगे। इसका अगर करेंगे तो आपके पास कौन सा कार्बोकेटाइन आएगा, अगर इसको हटाता हूं तो मेरे पास ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, ओके, फर्स्ट नाम दे दिया मैंने। और अगर मैं इस वाले OH को हटा के यानी यहाँ पे प्रोटोनेशन करता हूँ, तो ये प्रोटोनेशन मतलब वो OH हट जाएगा, प्रोटोनेशन का मतलब उस OH को हटा देना है, तो हटा देंगे तो ये देखो ये आ जाएगा C6H5, इधर OH और आपके ये यहाँ पे CH3 CH3 प्लस, ये सही, ओके। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्थायी है। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोनियम आयन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ा था क्या, तो आप बताओ ये वाला कार्बोनियम आयन और ये वाला कार्बोनियम आयन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, पता करो।
नहीं पता ना, पढ़ते ही नहीं है। तो ये मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आज टाइम ज़्यादा हो गया, तो नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर इसको और अच्छा डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखो, आपको कार्बोनियम आयन इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है ये मेरे को फाइंड करके बताएंगे, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो आज वो फर्स्ट ईयर के नोट्स उठाओ और उनको देखो, उनको समझो कि विच वन इज मोर स्टेबल, फिर मैं आपको अगला स्टेप समझाऊंगा। थैंक यू।